शाम को अक्सर हमें छोटी मोटी भूख लग जाती है या फिर चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन होता है। तो ऐसे में सोचते हैं कि क्या बनाएं कि झटपट से बनकर तैयार हो जाए। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। ये बनाना बेहद ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे आधा कप गेहूं का आटा। हम इसे गेहूं के आटे से बनाएंगे। छोटी चौथाई चम्मच इसमें हम नमक ऐड करेंगे। 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से हमारा जो नाश्ता है ना, एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार होगा। आप चाहे तो यहाँ पे घी ऐड करना चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से मसलते हुए आटे के साथ ऑयल को मिक्स कर लेंगे। एकदम बढ़िया से आटे में ऑयल को मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी पराठे का आटा लगाते हैं, उससे हमें थोड़ा सा सख्त आटा लगाकर तैयार करना है, एकदम सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। तो देखिए ये जो डो है रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा सख्त आटा लगाया है। अब हम इसे कवर करके साइड में रखेंगे। यहाँ पे एक आलू को हमने बॉईल करके लिया है। आलू हमने बड़े साइज का लिया है, तो एक आलू में ही नाश्ता जो है बनके तैयार हो जाएगा। इसे हम मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब हम गैस पे कढ़ाई या पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधा इंच अदरक जिसे हमने ग्रेटर से ग्रेट करके ले लिया है, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। स्पाइसी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसे हम चलाते हुए लो फ्लेम पे 5 से 7 सेकेंड के लिए भूनेंगे, जिससे कि अदरक का जो कच्चापन है निकल जाए और हरी मिर्च जो है ना वो थोड़ा सा भून जाए। तो लो फ्लेम पे हमें भूनना है। और जैसे ही अदरक और हरी मिर्च भून जाए, हम इसमें 1 बड़े चम्मच बेसन ऐड करेंगे और बेसन को भी हम चलाते हुए 8 से 10 सेकेंड के लिए लो फ्लेम पे भूनेंगे। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसे भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 8 से 10 सेकेंड भूनेंगे तो बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा और बेसन जैसा स्वाद नहीं आएगा। तो देखिए बेसन जो है भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। तो मसाले और बेसन जो है बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं। हम इसमें ऐड करेंगे जो आलू हमने बॉईल करके और मैश करके रखा हुआ है और साथ में हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो आलू जो है मसाले के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो ये जो आलू का मसाला है अब रेडी हो गया है। इस तरह से मसाला बनाएंगे तो ये बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होता है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। और ये जो आटा हमने गूंथ के रखा है, आटा जो है बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर इस तरह से हम इसकी 2 लोई बनाकर तैयार करेंगे, बड़ी बड़ी सी। और अब हम रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और जो लोई हमने बनाई है ना, चकले पे इस तरह से रोल करेंगे। तो इसको हमें एकदम पतला जैसे फिंगर के जैसा लंबा रोल करके तैयार करना है। ये जो आटा है ना, बस इसका हमें इस तरह से फिंगर जैसा पतला रोल बनाना है। तो देखिए अब ये रेडी हो गया है। इसे प्लेट में रखेंगे और दूसरी लोई हमने ली है ना, उसको भी हम इसी तरह से रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो दोनों रोल हैं बना के रेडी कर लिया है। दोनों रोल एक ही साइज के हैं और एक ही जितने ये मोटे भी हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। अब नाइफ की सहायता से इसे हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। आप देख सकते हैं इसके पीसेस जो हैं इतने ही छोटे काटने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हमें इसके पीसेस नहीं काटने हैं। और इस तरह से दोनों रोल को एक साथ रख के पीसेस काटेंगे तो दोनों रोल के जो पीसेस हैं एकदम बराबर कटेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे काट लिया है। अब हम इसे इस तरह से उठाएंगे और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो नहीं कटे हैं उस तरह से थोड़ा सा अलग कर लेंगे जो एक साथ जुड़े हुए हैं। और फिर एक जो हमने यहाँ पे कटी हुई जो छोटी सी लोई ली है ना, इस तरह से फॉक के ऊपर रखेंगे और फिर अच्छे से इसे प्रेस करेंगे। एकदम बढ़िया से प्रेस करते हुए इसे पतला कर लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो लोई जो है हमें छोटी काटनी है कि ये जो परत हो पतली हो। फिर आलू का जो मसाला है ना,
इसके ऊपर एक पतली सी लेयर इस तरह से लगाएंगे और फिर इस तरह से लगाने के बाद से एक साइड से उठाते हुए हम इसका रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितना सिंपल है इसे बनाना और एक बढ़िया सा ये देखिए परफेक्ट रोल बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट स्नैक्स इस तरह से बनाकर आप नाश्ते में खाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में दें। बच्चे जो मार्केट के कुरकुरे चिप्स खाने की जिद करते हैं ना, इस तरह से आप उन्हें बना कर देंगे ना तो उन्हें बेहद अच्छा लगेगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और वो काफ़ी पसंद से इसे खाएंगे। तो देखिए, और इसे देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि इसे बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने ये जो सभी स्नैक्स है बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम एक छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, 2 से 3 पिंच इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने आटे में ऐड किया है और आलू में भी ऐड किया है। आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है और इसे मिक्स करते जाना है। एक बार में ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो आटे में लम्स बन जाएंगे और फिर वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगे। तो इसकी हमें इस तरह से स्लरी बनाकर तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला नहीं। अब जो हमने आटा गूथा था वही वाला बाउल मैंने फिर से लिया है। तो जो हमने स्नैक्स बनाया है ना, इसी बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर इसे इस तरह से गिरा लेंगे। ये बिल्कुल भी एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। और जो स्लरी हमने बनाई है ना, वो हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसके ऊपर गिरा लेंगे, क्योंकि एक एक पीस अगर हम स्लरी में डिप करेंगे ना तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि ये जो भी स्नैक्स बनाया हमने ना काफ़ी ये छोटे साइज़ का है। तो इस तरह से बाउल में एक ही बार स्लरी में इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करना है जिससे कि ये टूटे नहीं। तो देखिए बढ़िया से स्लरी में कोट हो गया है। अब हम इसे इस तरह से स्पून की सहायता से उठाएंगे और गर्म ऑयल में इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और सभी पीसेस को इस तरह से हम पैन में ऐड कर लेंगे और फिर इसे हम चलाते हुए बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। स्लरी में डिप करके जब इसे फ्राई करेंगे ना तो एकदम क्रिस्पी कुरकुरा ये बनकर तैयार होगा। तो देखिए अच्छे से चलाते हुए हमने इसे फ्राई कर लिया है और एकदम बढ़िया से ये फ्राई हो गया है, एकदम कुरकुरा क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। तो अब हम इसे ऑयल से निकाल कर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये बहुत ही आसानी से बनने वाला नाश्ता जो है बनके तैयार हो गया है, एकदम चटपटा और टेस्टी। आप इसे हरे धनिए की चटनी के साथ खाएं, हरी मिर्च के साथ खाएं या फिर सॉस के साथ खाएं, जैसे चाहें वैसे आप इसे खा सकते हैं। और बनाना बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।